Good day, everyone. Today, our topic is accounting for the GST. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी है क्या? जीएसटी एक हमारा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। वन इज इंटर स्टेट सप्लाई। अब ये क्या होती है? इंटर स्टेट सप्लाई मीन सप्लाई विद इन द टू स्टेट, लाइक पंजाब और हरियाणा के अंदर जब ये सप्लाई होती है देन वी चार्ज IGST। वन इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये क्या होती है? विद इन द सेम स्टेट, इसके अंदर वी चार्ज GST फॉर हाफ फॉर CGST एंड हाफ फॉर द SGST। अब जो CGST है वो क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। और इंटीग्रेटेड के अंदर हमारा चलता है जिसके अंदर कलेक्टिवली हम लोग वन टाइम के ऊपर अपना GST चार्ज करते हैं। नाउ वी विल फाइंड हाउ वी फाइंड the GST amount. We have the example: Mr. A purchased a TV rupees 10,000 from a dealer and sold at profit of 10%. Then GST rate is 12%. अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं। फाइंड GST पेड, जिसको हम लोग बोलते हैं GST इनपुट। GST रिसीव्ड बाय मिस्टर ए, ये होती है GST आउटपुट। नेट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे टू द GST डिपार्टमेंट, वो हमारा होता है मार्जिन के ऊपर। देन टोटल बिल अमाउंट। वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द CP इज 10,000, द GST इज 12%। अब देखो इसके दो हिस्से होंगे, 6% और 6%, CGST SGST, लेकिन हमने निकालना फुल ही है। फॉर द फर्स्ट पॉइंट, GST पेड बाय द डीलर, GST इनपुट इज इक्वल टू जो हमारा 10,000 है उसके ऊपर लगेगा हमारा 12%, इट मीन्स 1200। फाइन। सेकेंड, GST रिसीव्ड, इट इज मीन्स GST आउटपुट, वो हमारा लगेगा 10,000 प्लस 10%, जो हमारा मार्जिन है इट इज़ 11,000। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग 12%। ये हमारा आ गया 11,1 12,1 था 12,1 1320। देन थर्ड पॉइंट हमारा आता है नेट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी ये हमारा लगनी है 10% के ऊपर, मतलब जो हमारा 1,000 है उसका 12%, इट मीन्स 120। द फोर्थ इज नेट बिल अमाउंट। अब बिल के अंदर वी हैव टू पे 10,000 पहले बनेगा हमारा बेसिक, प्लस 1,000 मार्जिन, प्लस हमारा GST 12,320। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।